आप देख रहे हैं उत्तराखंड का लोकप्रिय चैनल उत्तरांचल की सुर्खियां, जो कि आप तक पहुंचाता है हर बड़ी से बड़ी खबर, यानी शहर आपका खबर आपकी। आइए मैं दिखाती हूं आज की बड़ी खबर। प्रदेश के अन्य स्थानों के साथ साथ काशीपुर के मधुबन नगर में खुले अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर का प्रदेश के यशस्वी एवं युवा हृदय सम्राट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल उद्घाटन किया। केंद्र सरकार की योजना के तहत खुले इन आयुष्मान मंदिरों का उद्देश्य हर नागरिक को घर के नजदीक और मुफ्त प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं देना है। काशीपुर में 4 और स्थानों पर शीघ्र ही आयुष्मान मंदिर खोले जाएंगे। आज के इस कार्यक्रम में शामिल महापौर दीपक बाली और विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने कहा कि आज का दिन काशीपुर नगर निगम और यहाँ के नागरिकों के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि काशीपुर की जनता की परेशानियों को देखते हुए खोले गए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का आज प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्घाटन किया है। महापौर दीपक बाली ने कहा कि इस आरोग्य मंदिर का उद्देश्य है कि काशीपुर की जनता को अपने ही मोहल्ले और बस्तियों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हों। अब सामान्य बीमारियों या छोटी जांचों के लिए बड़े अस्पतालों की भागदौड़ करने की जरूरत नहीं होगी। इससे बड़े अस्पतालों पर भीड़ कम होगी और गंभीर मरीजों को बेहतर सुविधा मिल सकेगी। यह केंद्र सिर्फ बीमारी का इलाज ही नहीं करता, बल्कि बचाव, जागरूकता, इलाज, पुनर्वास और जीवन के अंतिम समय की देखभाल सब कुछ देता है। यहाँ परामर्श, जांच, दवाइयाँ और जरूरी सेवाएं मुफ्त में ही मिलती हैं। इस योजना के 2 हिस्से हैं। प्रथम आयुष्मान आरोग्य मंदिर UAM हर नागरिक को नजदीक और मुफ्त प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं देना। दूसरा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJ केवल आयुष्मान कार्ड धारकों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलेगा, ताकि वे बड़े अस्पतालों में इलाज करा सकें। हर केंद्र लगभग 15 से 20 हजार लोगों को कवर करेगा, खासकर झुग्गी बस्तियों और कम आय वाले परिवारों को। यहाँ पर डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मी और दवाइयों की उपलब्धता होगी। 115 आरोग्य मंदिरों की स्थापना की जा रही है, जिसमें आज माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया गया। इसमें काशीपुर में भी आज हमने एक आरोग्य मंदिर की वर्चुअल माध्यम के साथ उद्घाटन हो, इसके लिए हमने तैयारी की थी, जिसका आज उद्घाटन हो गया है और ये जनता को समर्पित है। इसमें आप देखेंगे हमने लिखा है कि परामर्श से लेकर दवाइयों तक और सभी चीज़ों की बिल्कुल निःशुल्क व्यवस्था की जाएगी और आज से ये पूरी तरीके से ऑपरेट हो गया है। इसमें ये सोच है इसके पीछे कि जहाँ पर हमारी मरीन बस्तियाँ हैं, जहाँ हमारे आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग रह रहे हैं, मजदूर वर्ग है, ई रिक्शा चालक हैं, बहुत से ऐसे लोग जिनके यहाँ से हमारे राज्य के चिकित्सालय दूर हैं, तो उन्हें अपने हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत दूर ना जाना पड़े और अपना डोर स्टेप पर ही, मतलब अपने घर के पास ही ये जो आरोग्य मंदिर स्थापित किए जाएंगे, वहीं से उनको परामर्श और दवाइयाँ निःशुल्क प्राप्त हो सकेंगी। तो काशीपुर के भी ये 5 आरोग्य मंदिर हैं, जिनको हम माह अक्टूबर में बाकी बचे हुए 4 को भी पूरी तरीके से व्यवस्थित करके शुरू कर देंगे। सर आपने जो कहा था लगभग यहाँ पर 5 और खुलने वाले हैं, वो कब तक खुल जाएंगे और उनका जो उद्घाटन होगा वो भी इसी प्रकार से होगा? देखिए, अक्टूबर माह के अंदर हमारे को प्रदेश के अंदर काशीपुर को 5 आरोग्य मंदिर की स्थापना का टारगेट दिया गया है, जिसको हम माह अक्टूबर में ही पूरा कर लेंगे। आज एक, उसके बाद हम 4 भी अक्टूबर माह के अंदर ही सुचारू रूप से शुरू करा देंगे, जिसमें डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, दवाइयाँ, फर्नीचर, सभी चीज़ों की व्यवस्था करके माह अक्टूबर में हम 5 के 5 जो आरोग्य मंदिर काशीपुर नगर निकाय के अंदर खुल रहे हैं वो हम शुरू करा। सर आपका जो टारगेट है वो 10 का है आरोग्य मंदिर को लेकर, वो बाकी के 5 कब तक पूरे हो जाए? आप चाहेंगे ना, ये 5 शुरू होते हैं, उसके बाद भी लगता है कि काशीपुर के सामान्य जनता को अभी और ज़रूरत है कि और ऐसे क्षेत्रों को ज़रूरत है जहाँ पर हमारी जनता निवास कर रही है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, मलिन बस्तियाँ, मैंने जैसा बताया, मजदूर वर्ग है, रिक्शा चालक है। तो अगर 5 हमें लगता है कि कम रहेगी, जो मुझे लगता है प्रथम दृष्टया, तो हम 5 और जल्दी स्थापित करेंगे। सर ये जो इसका टाइमिंग क्या रहेगा, किस प्रकार से यहाँ पर संचालित होगा, ये जो आरोग्य मंदिर है किस प्रकार से संचालित होगा, डॉक्टर कब और कितने समय पर? नहीं, देखिए, अभी जैसे आज हमने शुरू किया है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ चीज़ों को हम लोकल स्तर पर भी बदलाव कर सकते हैं। जैसे अगर इसका समय हमारे यहाँ पर 10 से 5 का है या 10 से 7 का है, लेकिन हमें लगता है कि जनता को इससे ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है, डॉक्टर को बैटरी का ज़रूरत है, तो उसकी व्यवस्था भी कराई जाएगी और बाकी सभी तरीके की जांच,
नवजात शिशु को टीकाकरण और आपका दवाइयाँ सभी पूरी तरीके से इसमें बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। और जैसा कि आप जानते ही हैं, इसका नाम भी माननीय प्रधानमंत्री जी की ये एक बहुत सोची समझी और जनहित की योजना है, जिसको उत्तराखंड प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा उनके दिशा निर्देश में आज लागू किया गया है। तो इसमें निःशुल्क है, आपकी जाँचें भी निःशुल्क है, दवाइयाँ भी निःशुल्क है, टीकाकरण भी निःशुल्क है। इसका लाभ मुझे लगता है कि जनता को बहुत अच्छे तरीके से प्राप्त होगा। सर, इन आरोग्य मंदिर में क्या कोई गायनो भी रहेंगी? देखिए, ऐसा है, अभी शुरुआत में इसमें एक डॉक्टर, 2 नर्सिंग स्टाफ और साथ में 3 हेल्पिंग स्टाफ, इनकी व्यवस्था की जाएगी। और जैसे जैसे मैंने आपसे कहा कि जैसे जैसे लगेगा इन ज़रूरतों के लिए भी स्टाफ की व्यवस्था की ज़रूरत है, वैसे वैसे। देखिए, 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो भारतीय जनता पार्टी का जो सपना था एक विकसित भारत का सपना था। और अगर विकसित भारत बनाना है तो उसके साथ और चीज़ें लिंक हो जाती हैं, उसके साथ स्वास्थ्य लिंक हो जाता है। अगर हम चाहें कि विकसित देश तो बना लें और हमारे बच्चों का, हमारे बहनों का, बच्चों का स्वास्थ्य जो है सही ना हो तो हमारा जो विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। इसी सोच के साथ ये अर्बन वेलफेयर हेल्थ सेंटर्स जो है बनाए जा रहे हैं, ताकि लोगों को जो सुविधाएं हैं, एक अच्छी हेल्थ जो सेंटर्स खोल के जो बेसिक मेडिकल नीड्स हैं उनको पूरी की जाए, लोगों को बाहर दूर अस्पताल ना जाना पड़े। और कई बार क्या होता है कि अगर प्राइमरी स्टेज पे कोई बीमारी पकड़ी जाए तो उसका ट्रीटमेंट हो जाता है, अगर वो एडवांस स्टेज में चली जाए तो वो फिर मुश्किल वाला केस हो जाते हैं। तो इसलिए कोई भी बीमारी एडवांस स्टेज में ना जाए, उसका इस तरह का सोच जो है ये हॉस्पिटल्स की है, ताकि समय से वो बीमारी को पकड़ा जाए। और जो कंसल्टेंसी है, जो लोगों को कंसल्टेंसी मिले, दवाइयाँ निःशुल्क मिलें और उनका जो खर्चा है वो कम हो, और हमारे देश का जो हेल्थ ओवरऑल जो लोगों की हेल्थ है वो इम्प्रूव हो, यही इन हेल्थ सेंटर्स का मकसद है। इस तरीके के कितने और आयोजन मंदिर यहाँ खुले? देखिए, काशीपुर में अभी 5 खुलने हैं, लेकिन मेरे भाई हमारे मेयर साहब कह रहे हैं कि ये कोशिश करेंगे और ले आए, तो जितना और आ जाएंगे तो उतनी लोगों को सुविधा और मिलेगी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।